आदित्य रायजादा नाम ही काफी था। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि मुंबई के कॉरपोरेट जगत का बादशाह था। हैंडसम, बेइंतहा अमीर और उसके साथ साथ बेहद घमंडी। उसके लिए दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती थी और हर इंसान की एक कीमत होती थी। रिश्ते उसके लिए सिर्फ बिजनेस डील्स थे। सीरत शर्मा एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की। आंखों में सच्चाई और हिम्मत थी, पर जेब में सिर्फ खालीपन। वह अपनी माँ और बीमार छोटे भाई की अकेली सहारा थी। एक रेस्टोरेंट में छोटा मोटा काम करती थी, जहाँ उसकी इज्जत कम और मुश्किलें ज्यादा थीं। उनकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। आदित्य की जिंदगी में तूफान तब आया जब उसके दादाजी ने उसे अल्टीमेटम दिया। आदित्य को अपने दादाजी की सारी दौलत और रायजादा एम्पायर तभी मिल सकती थी जब वह अगले 3 महीने में शादी करे। उन्हें कोई सिंपल लड़की चाहिए थी जिसका बैकग्राउंड साफ हो, जो सिर्फ घर को संभाले, ना कि बिजनेस को। आदित्य को यह सब बकवास लगा, पर उसकी घमंड और दौलत की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने डिसाइड किया कि वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक दिन सीरत अपने भाई के इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही थी। उसका भाई एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था, जिसके इलाज के लिए लाखों की जरूरत थी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, पर हर जगह सिर्फ नामुमकिन की दीवार थी। जब सीरत थक कर एक पार्क में बैठी थी, उसकी मुलाकात आदित्य के पर्सनल असिस्टेंट पीए करण से हुई। करण ने सीरत की हालत देखी और उससे एक सीक्रेट मीटिंग के लिए प्रस्ताव दिया। जब सीरत आदित्य के सामने पहुंची तो उसकी आंखों में गुरूर की चमक थी। तुम सीरत हो, सुना है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, आदित्य ने बड़े ही रैटल स्नेक वाले अंदाज में कहा। सीरत को उसकी वह अमीर घमंड पसंद नहीं आया, पर उसकी मजबूरी ने उसकी जुबान बंद कर दी। हाँ सर, मेरे भाई के लिए। आदित्य ने एक फाइल उसके सामने रखी। देखो, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुम्हारे भाई का बेहतरीन इलाज करवाऊंगा, तुम्हारी माँ और भाई को रहने के लिए एक अच्छा घर भी दूंगा। सीरत की आंखें भर आई। 5 करोड़ उसकी कल्पना से भी परे। पर उसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सीरत ने शौक में उसकी तरफ देखा। शादी? आप ये क्या कह रहे हैं सर? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है। हम शादी करेंगे, तुम मेरे दादाजी के सामने एक आदर्श बहू बनोगी। 3 साल तक ये शादी चलेगी। 3 साल बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल चुका होगा और मुझे मेरी दौलत। हम तलाक ले लेंगे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हें गरीबी से निकालकर आजाद कर दूंगा। सीरत का दिल 2 टुकड़ों में टूट गया। उसने अपनी इज्जत और अपने भाई की जिंदगी के बीच में चुनाव करना था। उसने उस घमंडी आदमी की तरफ देखा जो उसे सिर्फ एक सामान की तरह खरीद रहा था। उसने दर्द भरे दिल से हामी भर दी। उसने अपने आप से कहा, ये मेरे प्यार की कुर्बानी नहीं, मेरे भाई के जीवन की कीमत है। शादी हुई। बड़े बड़े चैंडलियर्स, मेहमान और बीच में खड़े थे आदित्य और सीरत। आदित्य ने हमेशा की तरह एक परफेक्ट मास्क पहना हुआ था, एक प्यार करने वाला पति। पर सीरत के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मजबूरी। शादी के बाद सीरत उस आलीशान रायजादा मेंशन में आ गई जो उसके लिए सोने का पिंजर था। पहली रात आदित्य ने अपने कमरे में आकर अपनी टाई उतारी और एक बेरुखी से रिया को देखा। मुझे लगता है तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशंस याद हैं रिया। तुम मेरा कमरा शेयर करोगी ताकि दादाजी को शक न हो, पर याद रखना तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी बीवी नहीं। सीरत ने अपनी आंखों में आंसू रोके। मुझे सब याद है सर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड। और हाँ, मेरे नाम का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। तुम्हें जो पैसा मिला है वो तुम्हारे भाई के लिए है, तुम्हारी शॉपिंग या जरूरतों के लिए नहीं। आदित्य की हर बात सीरत को एक तीर की तरह चुभती थी। उसका घमंड और उसकी दौलत उसकी आंखों पर पर्दा डाले हुए थी। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर दादाजी, जो सीरत को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने आदित्य से कहा कि वो सीरत को अपने ऑफिस ले जाए ताकि वो बिजनेस की बातें सीख सके। आदित्य को यह सुनकर गुस्सा आया। दादाजी, रिया सिर्फ घर की बहू है, वो ऑफिस नहीं आएगी, ऑफिस के लिए वो काबिल नहीं है। सीरत को आदित्य की बात बहुत बुरी लगी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं काबिल हूं या नहीं ये तो तब पता चलेगा जब मुझे मौका मिलेगा सर। आदित्य ने उसे जल्दी से घूर कर देखा। उसकी आंखों में था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंचा बोलने की? दादाजी के कहने पर आदित्य को सीरत को ऑफिस ले जाना पड़ा।
ऑफिस में उसने सीरत को पियोन के बराबर की डेस्क दी और उसे सिर्फ फाइल्स ऑर्गेनाइज करने का काम दिया। वहां के कर्मचारी जो आदित्य के डर से चुप रहते थे, सीरत का मजाक उड़ाते थे, पर सीरत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वो छोटा सा काम भी पूरी लगन से किया। धीरे धीरे आदित्य ने ये ध्यान दिया कि सीरत सिर्फ फाइल ऑर्गेनाइजर नहीं थी, वो कंपनी के वेस्ट हो रहे रिसोर्सेज पर सवाल पूछती थी। वो अपनी साधारण समझ से ऐसे सवाल करती थी जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स नहीं कर पाते थे। एक बार एक बड़ी डील अटकी हुई थी। जब आदित्य गुस्से में था, सीरत ने डरते हुए कहा, सर, अगर हम क्लाइंट को बड़े शहर की जगह छोटे शहर में फैक्ट्रीज का ऑप्शन दें तो उनका फायदा हो सकता है और वे मान जाएंगे। आदित्य को उसका आइडिया बच्चों जैसा लगा, पर जब उसने रिसर्च की तो उसे पता चला कि सीरत की बात में लॉजिक है। उसने वो डील जीत ली। आदित्य जो घमंड की दीवार में रहता था, वो धीरे धीरे टूटने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी लड़की को खरीदा है जो उसकी दौलत से बहुत ज्यादा कीमती है। पर जब भी आदित्य सीरत के करीब जाने की कोशिश करता तो सीरत उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिला देती थी। आप सिर्फ मेरे पति हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे दिल पर आपका कोई हक नहीं है। ये टकरार रोज की बात हो गई। आदित्य उससे प्यार करने लगा था, पर रिया का दिल जख्मी था। आदित्य ने अपने प्यार का इजहार करने के कई तरीके निकाले। वो उसके लिए महंगे तोहफे लाता, पार्टी में उसे रानी की तरह पेश करता, पर सीरत हमेशा अजनबी ही रहती। एक रात बारिश हो रही थी। सीरत की तबीयत खराब थी, पर वो अपने भाई के लिए काम कर रही थी। आदित्य ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने जबरदस्ती उसकी जिम्मेदारियां ले ली और उसे बेड पर आराम करने को कहा। सीरत, तुम हमेशा क्यों खुद को दुख देती हो? तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। सीरत ने देखा आदित्य की आंखों में गुस्सा नहीं, शिद्दत थी। आपके पास सब कुछ है सर, पर मेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए, इज्जत और दिल का प्यार। आपने मुझे खरीदा था, वो दर्द इतना गहरा है कि कोई तोहफा उसे नहीं भर सकता। आदित्य ने सीरत का हाथ पकड़ लिया। मैं माफी मांगता हूं सीरत, मैं घमंडी था। मैंने तुम्हें अपनी दौलत से कम समझा, पर अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट, उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता हूं। सीरत ने अपना हाथ छुड़ा लिया। प्यार? आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे साथ खेलेंगे नहीं। आप तो अपने घमंड से प्यार करते हैं। आपको लगता है कि आप पैसे से मेरे दिल को भी खरीद लेंगे। इसके बाद उनकी जिंदगी दो पहलू में चलने लगी। ऑफिस में वो एक पावर कपल थे, जहां सीरत अब आदित्य के बिजनेस पार्टनर की तरह काम करती थी। वो उसके दिमाग और हिम्मत का फैन हो गया था। पर घर पर वे अनमोल बीवी पति थे। आदित्य उससे परेशान करता, उसके पास आता, उसे प्यार से छेड़ता। सीरत उसे दूर रखती, पर धीरे धीरे उसके दिल की बर्फ पिघलने लगी थी। वो आदित्य के जज्बात में सच्चाई देखने लगी थी। एक दिन सीरत का छोटा भाई, जिसका इलाज चल रहा था, वो उनसे मिलने आया। उसने देखा कि आदित्य ने उसके लिए कितना प्यार और ख्याल रखा है। उसने उसे एक बड़े भाई की तरह ट्रीट किया। उस रात सीरत ने अपने दिल की बात मान ली। उसने आदित्य को देखा। जब वो सो रहा था तो वो एक नन्हे बच्चे की तरह दिख रहा था, जहां कोई गमूर नहीं था। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आदित्य जाग गया। तुम ठीक हो सीरत? सीरत की आंखों में आंसू थे। मैं ठीक हूं। आपके अंदर जो अच्छाई है वो आपके घमंड से ज्यादा बड़ी है। मैं आपको प्यार करना चाहती हूं, पर मुझे डर लगता है। डर लगता है कि कहीं आप फिर से उस गरीब लड़की को ना देख लें जिसे आपने खरीदा था। आदित्य ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा सीरत। तुम मेरी रानी हो। तुम्हें मैंने, बल्कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। और इसी तरह उनके टकराव का सफर प्यार में बदल गया। उनकी जिंदगी में रोमांस आ गया, जो कि पहले नफरत की दीवारों में कैद था। जब आदित्य और सीरत का रिश्ता प्यार में बदल रहा था, तब उनके रिश्ते पर एक नया खतरा मंडराने लगा। आदित्य की एक्स फियांसे शनाया वापस आई। वो भी एक रिच फैमिली से थी और आदित्य के स्टेटस से मैच करती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आदित्य एक गरीब लड़की के लिए उसे भूल चुका है।
शनाया ने आदित्य और सीरत के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात पता लगा ली। उसने दादाजी को सब बता दिया। दादाजी को जब ये सच पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि आदित्य ने उनका भरोसा तोड़ा है। उन्होंने आदित्य को प्रॉपर्टी और कंपनी से बेदखल करने की धमकी दे दी। आदित्य, तुमने झूठ बोलकर रिश्ते की शुरुआत की। तुमने एक मासूम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। यह है तुम्हारी रायजादा लेगेसी। आदित्य ने दादाजी के पैर पकड़ लिए। दादाजी, मैंने गलती की, पर अब मैं सीरत से सच्चा प्यार करता हूँ। वो अब मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जिंदगी है। शनाया ने मौके का फायदा उठाया। उसने सीरत से मिलकर कहा, तुम्हें लगता है तुम उसके प्यार में हो? झूठ। जब तक तुम इस घर में हो तब तक आदित्य अपने पैसे और स्टेटस के लिए लड़ेगा। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती हो तो उसे छोड़ दो, ताकि वो अपने दादाजी और अपनी दौलत वापस पा सके। सीरत की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आदित्य सिर्फ अपना सब कुछ खोएगा। शायद उसकी खुशी मेरे दूर चले जाने में है। सीरत ने वही किया जो एक हीरोइन के ड्रामा में करती है। उसने सच्चे प्यार के लिए खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उसने आदित्य को उसके ऑफिस में बुलाया। आदित्य, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। आदित्य शौक में था। सीरत, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुमसे प्यार किया है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तुम जा रही हो? मुझे अब पैसा नहीं चाहिए आदित्य, और तुम्हें तुम्हारा एम्पायर चाहिए। मैंने हमेशा वही किया जो मजबूरी ने मुझसे करवाई। अब मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ रही हूँ, ताकि तुम आजाद हो सको। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने दादाजी और अपने सपने खो दो। आदित्य गुस्से और दर्द में चीखा, अगर तुम चली गई तो मेरा एम्पायर, मेरी दौलत, मेरे दादाजी सब बेकार है। मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। सीरत ने उसे आंखों में देखा और बोली, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर तुम्हारी खुशी तुम्हारी दौलत में है। सीरत ने उसी पल बिना किसी को बताए तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए और एक छोटा सा भाई का फोटो लेकर वो घर छोड़कर चली गई। उसकी निगाहों में सिर्फ दर्द और बलिदान का गहरा समंदर था। आदित्य जब वापस आया और उसे खाली कमरा मिला तो उसका दिल टूट गया। उसका घमंड और उसकी दौलत उसके किसी काम नहीं आई। उसने अपना सच्चा प्यार खो दिया था। सीरत वापस उसी छोटे शहर में चली गई जहां से वो आई थी। उसका भाई अब ठीक था और वो खुद अंदर से टूटी हुई थी। उसने आदित्य की दी हुई दौलत को छुआ तक नहीं, सिर्फ अपने भाई के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। उसने अपनी इज्जत वापस पा ली थी। इधर आदित्य रायजादा, जो कभी घमूर में जीता था, वो अब दर्द में डूबा था। उसने दादाजी को साफ कह दिया कि उसे उनकी दौलत नहीं चाहिए। उसने शनाया से भी रिश्ता तोड़ दिया। आदित्य ने अपने काम और पैसों की दिशा बदल दी। उसने एक ऐसी एनजीओ खोली जो गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद करती थी, और वही अस्पताल बनवाया जहां सीरत का भाई इलाज करा रहा था। वो समझ गया था कि सच्ची दौलत इंसानियत में होती है, ना कि बैंक बैलेंस में। 3 महीने बीत गए। आदित्य ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि सीरत हमेशा अपने भाई और माँ के करीब रहेगी। उसने हर जगह उसकी तलाश की। एक दिन वो उसी छोटे शहर में पहुंचा। उसने देखा कि सीरत एक छोटे से कम्युनिटी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो खुश थी, पर उसकी आंखों में अभी भी पुराना दर्द छिपा था। आदित्य ने हिम्मत की और उसके सामने खड़ा हो गया, पर इस बार वो घमूरी बिजनेसमैन नहीं था। उसके चेहरे पर प्यार और शुक्रगुजारी थी। सीरत, तुम्हारी मजबूरी थी जब तुमने मुझसे शादी की थी। मेरी मजबूरी है अब कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सीरत ने उसे देखा। उसके दिल में प्यार था, पर उसका डर उसे रोक रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। आपको तो अपने एम्पायर में होना चाहिए। मैंने वो एम्पायर छोड़ दिया सीरत। मैंने नया एम्पायर बनाया है, इंसानियत का एम्पायर, और उस एम्पायर की रानी सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार पैसों से ज्यादा कीमती है। तुमने मुझे बदल दिया। मैं अब वो आदित्य रायजादा नहीं हूं जिससे तुमने नफरत की थी। मैं अब सिर्फ तुम्हारा आदित्य हूं। आदित्य ने उसके सामने झुककर एक छोटा सा चांदी का लॉकेट रखा जिसमें ए और एस लिखा हुआ था। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, सीरत, क्या तुम उस आदित्य से दोबारा शादी करोगी जो अब सिर्फ तुम्हारा है, जिसके पास अब पैसा नहीं पर सिर्फ तुम्हारा प्यार है? सीरत की आंखों में आंसू और मुस्कान थी। उसने आदित्य को उठाया। आप जब भी मेरे सामने झुकते हैं तो मुझे डर लगता है। मैं सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ आदित्य। वो तो आपने हमेशा से दिया था, पर मैंने उसे देर से पहचाना। आदित्य और सीरत ने उस छोटे से स्कूल के पास सादगी से दोबारा शादी की। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, सिर्फ सच्चा प्यार था। दादाजी ने जब ये देखा कि आदित्य पैसे से ज्यादा प्यार और इंसानियत को चुनता है तो उनका दिल खुश हो गया। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और जिम्मेदारियां वापस आदित्य और सीरत को दे दी, ये कहकर कि तुम्हारी ये प्यार और हिम्मत की कहानी हमारी लेगेसी है। आदित्य ने अपने बिजनेस को इंसानियत के साथ चलाया। सीरत उसकी पार्टनर बनी, सिर्फ बीवी नहीं बल्कि उसकी म्यूज और उसकी ताकत थी। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि घमूर और दौलत का फासला सिर्फ प्यार और एक सच्चे दिल से ही मिटाया जा सकता है।
उनकी शादी मजबूरी से शुरू हुई थी, पर वो एक अद्भुत वंडरफुल रोमांटिक सच्चे और सच्चे प्यार की दास्तां बन गई।